नमस्कार। एक बड़ी खबर है प्रधानमंत्री से और बिहार से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार को चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का बिहार को सौगात मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सौगात भी दिया है बिहार को। बिहार के तकरीबन 45,000 ऐसे गाँव हैं, जी हाँ 45,000 गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, जिससे वहां पर जो इंटरनेट की सुविधा है उसे और मजबूती मिले। इंटरनेट की सुविधाओं को मजबूत करने का एक सीधा मतलब यह है कि बिहार में डिजिटल क्रांति का दौर शुरू होने वाला है और इससे बिहार के उन गांवों में जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, सूखे से प्रभावित रहते हैं, उन इलाकों में भी अब इंटरनेट की सुविधा बहुत सहूलियत के साथ, आसानी के साथ पहुंच सकती है और स्पीड इंटरनेट की सुविधा वहां तक पहुंचेगी। पीएम मोदी का लक्ष्य ये है। इसके अलावा 14,000 करोड़ रुपए में और क्या क्या खास बात है, हम आपको एक एक करके और विस्तार से सब कुछ बता रहे हैं। 14,258 करोड़ की इस परियोजना में रेल की परियोजना शामिल है, सड़क की परियोजनाएं शामिल और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि सीमांचल के इलाके में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उन इलाकों के से जुड़ी हुई हैं। पीएम के ऑफिस ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है कि 9 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो कि बिहार से होकर गुजरते हैं। उनकी लंबाई तकरीबन 350 किलोमीटर की है। बिहार में जो बिहार से होकर गुजरते हैं ये रास्ते, ये सड़कें गुजरती हैं, उन्हें मरम्मत करने के लिए बहुत मोटा फंड दिया गया है और इसी 14,258 करोड़ रुपए में उसका प्रावधान रखा गया है। साथ ही रेल, ब्रिज, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। पीने के पानी को लेकर हर घर नल से जल योजना, जो कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए भी हमने देखा कि सरकार ने बहुत कोशिश की, नीतीश सरकार ने, लेकिन वो अमल में नहीं लाया जा सका। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। गंगा, कोसी, गंडक से सटे इलाकों में आर्सेनिक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब वहां पर पीने का शुद्ध पानी कैसे पहुंचे, चाहे वो हैंडपंप के जरिए पहुंचे, चाहे वो नल के जरिए पहुंचे, इसके लिए इस योजना में प्रावधान किया गया है और अगले कुछ सालों में इस फंड के जरिए, यानी 14,258 करोड़ रुपए में से जो फंड पीने के पानी के लिए दिया गया, उस फंड के जरिए गाँव में या सुदूरवर्ती इलाकों में साफ पानी पहुँचाया जाएगा। संकेत साफ है कि अब चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर में। पहले से ही ये तय माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। सितंबर अब ख़त्म होने को है और ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक होता है, अब लोगों की नज़र इस पर पड़ी है। अब इसके साथ साथ एक और अहम बात आपको बताते हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने 25,000 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान किया था। 25,000 करोड़ रुपए। अब इससे समझिए उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अलग अलग थे, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन अब चूंकि जब इतनी बड़ी योजना का ऐलान तब हुआ था, तो अब जो विपक्षी दल हैं, जैसे कि आरजेडी, जैसे कि कांग्रेस या बाकी के जो दल हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपको अब बताना पड़ेगा कि 25,000 करोड़ रुपए जो आपने पहले दिए थे वो कहाँ गए। लेकिन फिलहाल अभी जो योजनाएं मिली हैं, 14,258 करोड़ की जो योजनाएं मिली हैं, वो योजनाएं बताती हैं कि एक बहुत दूर का टारगेट रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बहुत दूर का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे खास बात ये कि बिहार के विकास के लिए एक और पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, इसके भी संकेत मिले हैं। आज प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया, अब जब वो लोगों से डिजिटल माध्यम से जब वो मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने कहा है कि जो पिछली बार उन्होंने तकरीबन 54,700 करोड़ रुपए की 75 योजनाओं का ऐलान किया था। इनमें से 13 योजनाएं ऐसी हैं, 13 परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं और 38 परियोजनाएं पाइपलाइन में है, यानी उन पर काम चल रहा है। ये भी उन्होंने साफ साफ कहा है। 45,495 गाँव, यानी बिहार का हर गाँव अब ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएगा, यानी डिजिटल क्रांति के दौर में बिहार का अब गांव प्रवेश करने वाला, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके जरिए अब क्या वहाँ पर न सिर्फ इंटरनेट की सुविधा मजबूत होगी, बल्कि टेलीफोन कनेक्टिविटी भी अब स्ट्रांग हो जाएगी और बिहार के लोगों को, अब चूँकि डिजिटल दौर है, तो बिहार के लोगों को इसके माध्यम से रोजगार में भी बहुत सहूलियत मिल सकती है। तो आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है और भले ही चुनाव के मद्देनजर यह ऐलान हुआ हो, लेकिन बिहार के लोगों को इसी बहाने बहुत बड़ा सौगात मिल चुका है।